Next question says that the train is starting from the rest and acquires with a speed v and uniform acceleration alpha is there. Then it comes to stop with uniform retardation beta. What would be the average velocity of the train? Average velocity क्या होगी ट्रेन की? तो अगर हम स्टेटमेंट को कंसिडर करें यहाँ पे, so the train is starting from rest and acquiring a speed of v. तो u तो हो गया हमारा 0, v हो गया फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी v. अब यहाँ पे हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन में आई कैन अप्लाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज द. सो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? इट इज गिवन एज अल्फा. और u कितना है हमारे पास? इट इज 0. सो अल्फा की जगह क्या प्लेस करोगे? सॉरी ए की जगह क्या प्लेस करोगे? अल्फा. सो v इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी. टाइम टेकन कितना आ गया फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास? अल्फा ओवर v ओवर अल्फा. It would be initial final velocity over alpha would be there. This is the time taken. Let's say this is t1 in this situation, क्योंकि अभी हमारे पास दूसरी सिचुएशन भी है, उसके लिए भी हमें काम करना है. So here in this case, अब हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं? Let's try to find out the distance for the first case. So v square minus u square is equal to 2as is the v की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे? Let it be v only. u कितना है हमारा? इट इज 0. 2 इज देयर. अल्फा की जगह क्या है? a की जगह क्या आएगा? अल्फा वुड बी देयर. s की जगह हम क्या लिखेंगे? s1 बिकॉज दिस इज सिचुएशन 1 फॉर अस. सो हेयर वी कैन गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा s1 इज देयर. ठीक है. सो दिस इज माय मेन सेकंड इक्वेशन. अगर हम नोटिस करें फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करने की, तो वी कैन. सो इससे हमारा एक रिलेशन आ जाएगा. Let's try to find out. From the first equation, I can understand that v is equal to what? Alpha into t1. तो second में substitute करते हैं. Alpha t1 का whole square is there. 2 alpha s1 is there. Alpha square t1 square 2 alpha s1. अल्फा से अल्फा एक कैंसिल हो जाएगा हमारा. So here in this case आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? You would get s1 is equal to अल्फा t1 स्क्वायर और 2 भी आएगा हमारे पास नीचे डिवीजन में. सो s1 इज दिस इन दिस सिचुएशन. ठीक है. और अगर आप इसी को v के टर्म्स में निकालना चाहो तब भी निकाल सकते थे. कैसे निकालोगे? इट वुड बी v के टर्म्स में हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम इसको v के टर्म्स में लिखना चाहें तो v इज इक्वल टू t1 अल्फा है. ठीक है. और अगर इसको हम लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ s1 v t1, सो s1 अगर चाहिए मेरे को, v चाहिए मेरे को, और मेरे को अगर t1 चाहिए, सो आई नीड टू गेट रिड ऑफ अल्फा. तो अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे. तो अल्फा क्या निकलेगा हमारा यहाँ से? v ओवर t1. सब्स्टिट्यूटिंग इन सेकेंड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा की जगह क्या आएगा? v t1 इंटू s1 इज देयर. सो v से हमारा एक भी कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? v इंटू t1 2 s1 इज देयर. सो यहाँ से हमारे पास s1 वुड बी इक्वल टू v t1 ओवर 2 इज देयर. सो दिस इज डिस्टेंस 1. नाउ बिफोर इट कम्स टू स्टॉप v इज इक्वल टू u प्लस ए टी है हमारे पास. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? v here in this situation would be 0. They are saying that then it comes to stop with uniform retardation beta. अब सेकेंड सिचुएशन शुरू करते हैं अपनी. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस बीटा टाइम्स टी. v हमारा इस सिचुएशन में 0 है बिकॉज इट इज गोइंग टू स्टॉप. u हैज सम वैल्यू, बीटा इंटू टी इज देयर, और यहाँ पे t की जगह t2 पुट कर लो बिकॉज दिस इज द सेकेंड सिचुएशन. और यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकल के आती है? इट वुड बी इक्वल टू u इज इक्वल टू माइनस बीटा t2 इज द. ठीक है. और यहाँ पे हम मान लेते हैं दैट द फाइनल वेलोसिटी व्हेन द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड द इनिशियल वेलोसिटी बिफोर द ट्रेन कम्स टू रेस्ट आर द सेम. लेट्स अज्यूम दैट. तो u को v के इक्वल मानेंगे. तो यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल जाती है विच इज माइनस बीटा t2. और फ्रॉम दिस आई कैन अंडरस्टैंड बीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरी? माइनस v t2 वुड बी देयर डिवाइडेड बाय t2 वुड बी देयर.
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और इजीली सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए था S1 आ चुका है हमारे पास, अब हमें चाहिए S2। तो S2 कैसे निकलेगा? सेम फॉर्मूला, विच इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज करोगे। सो दिस इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a S2 वुड बी देयर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा वी स्क्वायर 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर इज नथिंग बट वी स्क्वायर, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू 2 वुड बी देयर, बीटा वुड बी देयर, S2 वुड बी देयर, और u की जगह भी मैंने क्या बोला था कि क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, वी स्क्वायर इन इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीटा इंटू S2 वुड बी देयर। तो यहाँ से अब हमें क्या चाहिए, S2 की वैल्यू चाहिए, अब बीटा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे इधर, so you would get S2 as V T2 over 2। अब एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? इट इज इक्विवेलेंट टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 वुड बी देयर। ठीक है, so here in this situation I would be substituting the values, S1 ऐड करेंगे S2 में and then dividing it with T1 plus T2। Average velocity would be equal to S1 plus S2 divided by T1 plus T2। S1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, VT1 over 2 plus VT2 over 2 divided by T1 plus T2 would be the। Now we need to simplify this, और simplify करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, you would be taking V common, 2 common, and you would be having T1 plus T2. In division, we have T1 plus T2. So T1 plus T2 can be divided because they are the same values. So average velocity क्या आ रही है हमारी निकल के, it is nothing but V by 2। दो इक्वेशंस का यूज होना है इसमें, ध्यान रखना, फर्स्ट का which is v is equal to u plus at, और थर्ड का which is v square minus u square is equal to 2as। दोनों ही सिचुएशंस में, और हमने क्या किया, दोनों से डिस्टेंस की वैल्यू निकालने की कोशिश करी है इन टर्म्स ऑफ t, ताकि हम नीचे से ऊपर वाले को डिवाइड कर सके।